स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क 14 में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर के तहत जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज व्हाट इज कॉलोनियल, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने इसी टॉपिक पर आपको छोड़ा था, कॉलोनियल पीरियड क्या होता है। और इस वीडियो में अगर आपको लिंक चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोट्स चाहिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन आप उसको पढ़ भी सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कॉलोनियल क्या है। जब कभी भी कोई दूसरा संपन्न राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में जाकर के वहां पर सोशली पॉलिटिकली लोगों को ओवर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है, रूल करना शुरू कर देता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा कॉलोनियल पीरियड कहलाता है। वो पूरा जो वक्त है ना, टाइम पीरियड, जब वो रूल कर रहे होते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा कॉलोनियल पीरियड कहलाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझे तो देखिए, ब्रिटिश हमारे यहाँ आए, आइए भैया कोई बात नहीं, हिंदुस्तान में तो हर किसी का वेलकम है, आइए बिल्कुल आइए। ये कुछ मंसूबे से आए थे, ये ट्रेड करने आए थे हमारे यहाँ। ये सब कुछ हम लोग पूरे 8 क्लास में पढ़ेंगे कि ट्रेड से कैसे वो क्या बन गए, एक तरीके से रूलर कैसे बन गए, उन्हें रूल करना, टेरिटरी, मतलब एक टॉपिक आएगा ट्रेड टू टेरिटरी। दैट मींस पहले ट्रेड करने आए थे, बाद में धीरे धीरे उन्होंने पूरा का पूरा एरिया कब्जा करना शुरू कर दिया, रूल करना शुरू कर दिया। चलिए हमारे यहाँ आए, आने के बाद उन्होंने क्या किया कि राजा है, नवाब है, या जो भी लोग वहां पर एक तरीके से रूल कर रहे हैं उनको उन्होंने जीतना शुरू कर दिया। चाहे वो चालबाजी से जीत रहे हो या फिर लड़ करके जीत रहे हो, उन्होंने जीतना शुरू कर दिया। जीतने के साथ साथ अब जब जीत गए हैं तो इनका रूल चलने लगता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर इस तरीके से रूलिंग करना शुरू कर देते हैं। और जब इन पर रूल करना शुरू करते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं कि दे स्टार्टेड सब्जुकेटिंग द लोकल्स, डरा धमका करके किसी भी तरीके से अपने में ले लेना, अपने में ले लेना, दैट मींस अपने सपोर्ट्स में ले लेना या फिर अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनको संभालना शुरू कर देना, चाहे वो डरा के संभाल रहे हो ना किसी भी तरीके से। उसके बाद क्या होता है कि एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी सोसाइटी, दैट मींस ना ही केवल लोगों पर, वहां पर जो भी फ्लो चल रहा है ना इकोनॉमिकल एक्टिविटीज का, उस पर भी पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाता है। किसका? इन ब्रिटिशर्स का। They brought the changes in values and taste, customs and practice. टेस्ट का मतलब ये मत समझिएगा कि वो पिज्जा लेकर के आए थे और लोगों को पिज्जा टेस्ट कराना शुरू कर दिया ना, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर क्या समझाया गया, देखिए कि लोगों के स्वाद को बदला। कैसा स्वाद, कैसे वो जीते हैं, है नहीं, कैसे वो जीते हैं, चीजों को किस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखना है। या आप एक चीज देखिए, जैसे मान लीजिए पहले लोग कैसे रहते थे हमारे यहाँ, उन्होंने सब कुछ बदला है, नो डाउट उन्होंने कुछ मॉडरेशन भी किया हुआ है, लेकिन उससे हमारी सभ्यता संस्कृति खत्म हो गई एक तरीके से, और खत्म हो भी रही है। पहले लोग क्या करते, धोती कुर्ता ये सब कुछ पहन करके रहते थे, इस तरीके से लोग मगन खुश रहते थे। जब ये सारे लोग हमारे यहाँ आए ना, उसके बाद क्या हुआ कि वेस्टर्न अटायर लेकर के आए और स्लोली स्लोली चीजें बदलती चली गई, लोगों का स्वाद बदल गया। स्वाद कैसे? कपड़ों के सिलेक्शन में लोगों का स्वाद बदल गया, लोगों के जीने का स्वाद बदल गया। किस तरीके से, मतलब स्वैग से जीना शुरू कर दिए, है नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, लोग कैसे रिलीजियस बेसिस पर किस तरीके से चीजों को और भगवान को कैसे प्रेयर ऑफर करेंगे, उन्होंने अपने कल्चर को जबरदस्ती थोपने की कोशिश की लोगों के ऊपर, है नहीं। और अगर हम आगे देखें तो क्या है, वी कैन से दैट दे कॉलोनाइज्ड इंडिया। अगर ये सारा सब कुछ हो रहा है, हमने कहा ना कि एक कोई कंट्री जो है वो संपन्न है, वो दूसरे कंट्री के पास वहां पर जाकर के उसको सोशली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली ओवर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है, रूल करना शुरू कर देता है। ये पूरा सब कुछ जो है वो एक दिन में तो नहीं होता, पूरा टाइम पीरियड चल रहा होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको सभी लोग, हम लोग क्या आप भी कह सकते हैं, कॉलोनियल पीरियड कह सकते हैं उसको। और उनके लिए तो वो कॉलोनाइज्ड कंट्री हो जाता है, कॉलोनाइज्ड स्टेट हो जाता है उनके लिए। देखिए अगर डेफिनेशन समझे कि व्हाट इज दैट मींस कॉलोनियल पीरियड को अगर हम समझे, देखिए क्या है कि द सबजुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीडिंग टू द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल कल्चरल चेंजेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉलोनाइजेशन। जो चीज मैं आपको काफी वक्त से ये चीज आपको समझा रहा हूं कि व्हाट इज कॉलोनाइजेशन, तो यही होता है कि कोई भी कंट्री जो दूसरी कंट्री आकर के किसी दूसरे कंट्री पर, किसी दूसरे राष्ट्र पर उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उससे, या फिर अगर हम इकोनॉमिकल फ्लो की बात करें, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को लेकर के बात करें, लोगों के कल्चर
के बारे में बात करते हैं। इन सभी सब कुछ में जब उनका पूरी तरीके से डायरेक्टली योगदान आ जाता है ना, वो जबरदस्ती अपने कल्चर को थोपते हैं या फिर उनको समझाते हैं, चीजों को बदल देते हैं, लोगों का नजरिया बदल देते हैं, जीने का तरीका बदलवा देते हैं, तो ये सारा सब कुछ एक तरीके से उनके लिए या हमारे लिए एक तरीके से क्या कहलाता है, वो जो वक्त है कॉलोनाइजेशन कहलाता है। वो क्लियर है? तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।